प्राइवेट स्कूलों का एक संगठित गिरोह है। उस गिरोह के दम पर वो किताबें कहाँ से खरीदनी है ये तय करते हैं, बच्चों के लिए जूते कहाँ से आएंगे स्कूल प्रशासन तय करता है, बच्चों की फीस कितने से कितने दिन के अंदर में जमा हो जानी चाहिए। संदिग्ध मौतों में ज़्यादातर प्रशासनिक स्तर पर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाती है। इस घटना में ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। आजमगढ़ श्रेया तिवारी मामला इस समय सुर्खियों में है। एक तरफ उनकी मां का कहना है कि उनकी बेटी को मारा गया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनकी बेटी ने छत से कूदकर खुद जान दी है। लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है, अगर श्रेया तिवारी ने अपनी जान दी है तो क्यों? ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट वरुण मिश्रा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये क्या सोचते हैं इस मामले पे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक आजमगढ़ की घटना पर आपका सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस घटना में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही हुई है। जिस तरह से परिजनों का आरोप है, मुझे लगता है कि इस घटना की संपूर्ण सीबीआई जांच होनी चाहिए। श्रेया के परिजनों के साथ न्याय होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल प्रशासन का अलग बयान है, परिजनों का अलग बयान है, श्रेया के साथ पढ़ने वाली छात्राओं का बयान अलग है, मुझे लगता है ये सब आपस में बहुत विरोधाभासी है। इसकी निष्पक्ष और पूर्ण सत्यता के साथ जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें क्या लगता है, जिस तरह से वो छत से नीचे गिरती हैं और वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचने और इनके परिवार वालों को पहुँचने से पहले वहाँ सारे निशान मिटा दिए जाते हैं, इससे क्या समझा जाए? देखिए, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से पहले हत्या का मुकदमा दर्ज होता उन लोगों पर, उसके बाद जांच होती, और जिस तरह से जितना जिम्मेदार हत्या के आरोपी होते हैं उतने ही जिम्मेदार सबूत मिटाने वाले भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इस घटना की जांच होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी हत्या की धाराओं में। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि उनकी रिहाई हो गई, छूट गए हैं वो लोग, तो निश्चित रूप से मुकदमा लिखने में भी लापरवाही की गई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन के दबाव में या जिला प्रशासन के दबाव में या किसके दबाव में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इस घटना पर ठीक से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, ठीक से जांच होनी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी मुझे लगता है जिस तरह से हुई है अपराधियों को छोड़ने में, आरोपियों को छोड़ने में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है और उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है। स्कूल प्रशासन का एक और आरोप है, उन लोगों का कहना है कि उनके बैग में एक मोबाइल मिला था और कुछ अनवांटेड चीज़ें मिली थी जैसे कंडोम जैसे, उसी को लेकर कुछ स्कूल में बहस हुई थी और इसके चलते वो डिप्रेशन में शायद आती हैं और जाके वहाँ से छलांग लगा देती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? एक 11th में पढ़ने वाली बच्ची सिर्फ इतनी सी बात के लिए ऐसा कदम उठा सकती है? देखिए, बैग में मोबाइल मिलना आरडीएक्स मिलना नहीं होता ना। ऐसा तो था नहीं कि उसकी बैग में पिस्तौल मिल गई थी, इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है उस पर। और अगर मिला था तो उसके बाद परिजनों को सूचना देकर उसकी जो प्रॉपर कार्रवाई होती है वो करना चाहिए था स्कूल प्रशासन को। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब ये माना जा रहा है कि सिर्फ अपने बचाव में जो भी आरोप बिटिया पर लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस घटना में सच्चाई कुछ और है। इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। यानी आपका मानना है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है? जिस तरह से तीसरे दिन छूट जा रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही एफआईआर दिखाने में भी हुई है और वहाँ के स्थानीय प्रशासन भी इस घटना को हल्के में ले रहा है। किसके दबाव में ले रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन इस घटना में ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक और आरोप है उनकी मां का कि हमें पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं है, पोस्टमार्टम सही नहीं किया गया है। क्या ऐसे में रीपोस्टमार्टम हो सकता है? देखिए, अगर अंतिम संस्कार जलाकर नहीं किया गया होगा तो दोबारा से पोस्टमार्टम का भी प्रावधान है हमारे कानून में, हो सकता है, और बशर्ते डेड बॉडी मौजूद हो अभी। और जिस तरह से अगर उनकी मां का ये आरोप है तो उसमें पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कायदे से कराई जानी चाहिए थी उसी समय। संदिग्ध मौतों में ज़्यादातर प्रशासनिक स्तर पर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाती है। इस घटना में ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। और अगर उनके परिवार की डिमांड है तो वो कानून की मदद लेकर दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने की अर्जी दे सकती हैं। मैं निःशुल्क कानूनी मदद करने को तैयार हूँ। यानी अभी तो दाह संस्कार कर दिया गया है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में उनका परिवार कैसे साबित कर पाएगा कि उनकी बेटी को जान से मारा गया है? देखिए, निश्चित रूप से लापरवाही तो शुरू से हो ही गई है। अब ये कानूनी उस पर निर्भर करता है
अदालत पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचते हैं। एफआईआर अभी चूँकि मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं पता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुझे नहीं पता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही एक अधिवक्ता के नाते मैं बता सकता हूँ कि अब इस मुकदमे में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। उनकी मां का कहना है कि हमारी बेटी को वहां पे टॉर्चर किया गया है, स्कूल में टॉर्चर किया गया था, काफ़ी परेशान किया गया था। हो सकता है इसलिए वह डिप्रेशन में आके ऐसा कदम उठाई हो। लेकिन फिर भी वही एक ही सवाल बनता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कोई अपनी जान दे सकता है? निश्चित रूप से बहुत मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपनी जान नहीं देगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। और जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। माँ के आरोप जो भी हों, अब तो बात सिर्फ सबूत और कागज़ पर ही होगी। तो मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले फिर उस पर कुछ बातचीत की जा सकती है। आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, तो ऐसी क्या समस्या आपको कभी देखने को मिली? बिल्कुल मिलती है। हम तो रोज ही 2-4 हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का एक संगठित गिरोह है। उस गिरोह के दम पर वो किताबें कहाँ से खरीदनी है ये तय करते हैं, बच्चों के लिए जूते कहाँ से आएंगे स्कूल प्रशासन तय करता है, बच्चों की फीस कितने से कितने दिन के अंदर में जमा हो जानी चाहिए स्कूल प्रशासन तय करता है। कभी कभी बहुत अनैतिक दबाव भी बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल, वो संगठित लूट का एक गिरोह है। और सरकार पता नहीं क्यों इस तरफ से मुंह मोड़े हुए है। अभिभावकों का दर्द उसे दिखाई नहीं देता है, जबकि वास्तविकता यह है कि धरातल पर अभिभावक बच्चों को अपने अच्छे भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन वहाँ हो रही लूट से बहुत व्यथित भी है वो, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे लगता है, और जब मैं जाता हूँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो लगभग रोज़ 100-200 अभिभावक ऐसे मिलते हैं जो बहुत पीड़ित होते हैं, लेकिन वो अब चूँकि उनका बच्चा वहाँ पढ़ता है, टॉर्चर ना हो इस वजह से अपना मुंह भी नहीं खोल पाते हैं। सरकारों को इसे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इन घटनाओं को, और इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सर, आपने कहा आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। शायद सरकार का एक यह भी कानून है कि 25% बच्चों को निःशुल्क एडमिशन होना चाहिए। क्या लगता है आपको, होता है स्कूलों में? देखिए, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 2, तो कांग्रेस सरकार ने एक योजना ले आई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार। तो उसमें ऐसा था, राइट टू एजुकेशन, RTE, वो उसमें यूपीए 2 सरकार की वो योजना थी। उसमें ये था कि 25% एडमिशन गरीब बच्चों का भी आपको करना पड़ेगा, जो BPL कार्ड धारक हैं, जिनके पास अच्छी कमाई नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल इसको कितना फॉलो करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे अभिभावकों को इस कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है, और कितना इस ज़्यादा जाने पर दौड़ाते हैं। 15 बार इतने कागज़ मांग लेंगे कि आप वो कागज़ ही नहीं दे पाएंगे। इस कारण बहुत सारे स्कूलों में ऐसी सीटें खाली रहती हैं। उन सीटों पर भी ये पेड लोगों का एडमिशन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक धरातल पर उसका इंस्पेक्शन सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा उसका ठीक से मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक ये योजनाएं सब व्यर्थ हैं। श्रेया तिवारी जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती के लिए हर जिले वाइज एक टीम बनानी चाहिए, जिनका काम उन प्राइवेट स्कूलों पर मॉनिटरिंग करना हो। वो अभिभावकों के लिए एक अपने यहाँ कंप्लेंट ऑफिस बनाएं, जिसमें बेनाम चिट्ठियाँ अभिभावक ले जाकर उसमें डाल सकें और उन शिकायतों पर संज्ञान लिया जाए। चूँकि अभिभावक डरता है कि अगर मैं शिकायत करूँगा तो मेरे बच्चे को स्कूल प्रशासन प्रताड़ित करेगा। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अभिभावक बिना अपना नाम लिखे अपनी शिकायत उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल सके, और उसकी शिकायत का निस्तारण कराना वो मॉनिटरिंग कमेटी सुनिश्चित करे। प्रदेश सरकारों को इस पर तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूलों का संगठन है, वो सरकारों को चुनाव में इतना डोनेशन दे देता है कि आगे आने वाली सरकारें 5 साल तक उसमें दबी रहती हैं, वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाती चाह कर भी। यानी आपका कहना है कि प्राइवेट स्कूल वाले इतना डोनेशन दे देते हैं कि सरकार खुद नहीं काम कर पाती। क्या सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि दूसरे के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, ऐसी घटनाओं पर संज्ञान न लेना तो यही जाहिर करता है। जिस घटना में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, जहाँ वहाँ के सांसद को, वहाँ के विधायक को संज्ञान लेना चाहिए। आपने अभी मुझे कुछ देर पहले बताया कि उस घटना में शामिल लोगों को छोड़ दिया गया जी। तो इसका मतलब है कि सरकार ने उसको संज्ञान नहीं लिया है। और संज्ञान ना लेने के 2 ही कारण होते हैं, या तो दबाव होता है या तो पैसा होता है। अब इन दोनों में से सरकार कौन से दबाव में है, ये आप लोग तय कर लीजिए। मैंने जो कहना था वो कह दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अगर यही सब होता रहा स्कूलों में तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी। आज बेटियां ना तो घर में सुरक्षित हैं, ना रोड पे सुरक्षित हैं और ना ही स्कूल में सुरक्षित हैं। ऐसे में उनका नारा कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने एक नारा जरूर दिया था जो अपनी आपने मुझे याद कराया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी दूसरी लाइन सरकार खुद भूल गई है, वो सिर्फ बेटी बचाओ पर ही चल रही है। तो हम ये हमारे आप पर निर्भर करता है, हम अपनी बेटियां बचाएंगे कैसे। हमको आपको तय करना है, अपनी बेटियां बचानी है तो कैसे बचानी है वो जनता तय करेगी। सरकार की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि दिखाई पड़ती। इस हत्याकांड में तो सीधे सीधे यही बात निकल कर सामने आई है कि अपनी बेटी आप खुद बचाइए तो ही बचा पाएंगे। सरकार के भरोसे न रहिए, सरकार किसी तरह से आपकी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या सिर्फ एक नारा है? ऐसे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।